everyone. So in this lecture we will talk about types of antibodies. I have written in mnemonic here gamed. So what does it mean? These are the names of types of immunoglobulin, or we can say the types of antibodies. This is immunoglobulin J, immunoglobulin A, M, immunoglobulin E and immunoglobulin D. So one by one we will discuss all these immunoglobulin. So first of all we will start with immunoglobulin G. Okay, so immunoglobulin G, this is the most abundant immunoglobulin in our body. ये सबसे ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में पाया जाता है, अराउंड 75 to 80%. Next thing, this is a monomer. Monomer means like this. Two heavy chains, two light chains joined with two disulfide bonds and it has a valency of 2. Valency आपको पढ़ाया था है ना, at points where the antibody can bind the antigens. So here 2 points we have in this. So this is divalent. Monomer है और divalent है. Okay, next thing, molecular weight होता है इसका around 150 kilodalton. And it is mainly responsible for humoral immunity. In other words, we can say it provides the antibody mediated immunity. Okay, in detail we will discuss in the further chapters of immunology. Then it crosses placenta. So this is very important. Immunoglobulin G is the only immunoglobulin that crosses placenta. सिर्फ यही एक ऐसा immunoglobulin है, because its molecular weight is also less. It is a monomer. It is a small molecule. And by this, because it crosses placenta, जब बच्चा born हो जाता है, जो newborn होता है, उसको ये humoral immunity means antibody mediated immunity provide करता है. It means मदर में जो जो एंटीबॉडीज थी वो सारी बच्चे को मिल जाती हैं और ये कुछ टाइम के लिए रहता है जब तक बच्चे का खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता. ओके, देन सेकेंडरी रिस्पांस. व्हाट इज सेकेंडरी रिस्पांस हियर? प्राइमरी का मतलब होता है कोई इन्फेक्शन हुआ और इमीडिएटली हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसने क्या किया, रिएक्शन किया. तो उस समय जो सबसे पहली एंटीबॉडी हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन जो रिलीज होता है दैट इज IgM. IgM किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. उसके बाद हमारा IgG रिलीज होता है. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, हियर यू कैन सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी एक्सपोजर हुआ. ओके, प्राइमरी एक्सपोजर हुआ किससे? इन्फेक्शन से. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर हमारा सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होगा, जैसे ही कोई इन्फेक्शन आया सबसे पहले क्या रिलीज होता है, हमारा इम्यून सिस्टम किसको भेजेगा, IgM को. सो IgM विल बी रिलीज्ड और उसके कुछ टाइम के बाद रिलीज होता है हमारा IgG. दिस इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी. ये वाला जो मैंने खाली छोड़ा है इस टाइम को हम बोलते हैं लैग फेज. व्हाट इज दिस? दिस इज लैग फेज. लैग फेज मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी को समझने में टाइम लग रहा है ना, एंटीबॉडी बना रहा है वो उसके लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, लैग फेज. ओके, ये हमने क्या कहा, ये क्या रिलीज हुआ हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन M और उसके कुछ टाइम के बाद फिर क्या रिलीज होता है, IgG. दिस इज IgG और ये वाला जो हमारा है दैट इज IgM. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, अब अगर सेकंड एक्सपोजर होता है फिर से, ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेकंड एक्सपोजर हो गया इन्फेक्शन का, तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जो हमारा IgM है, वेट, IgG विल नॉट गो डाउन, IgM नीचे आ जाएगा, इसका लेवल कम हो जाता है. व्हाई? बिकॉज जो IgM होता है उसका हाफ लाइफ शॉर्ट होता है, वो हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है. लेकिन IgG जो होता है इसका हाफ लाइफ जो होता है, ड्यूरेशन वो ज्यादा होता है, ये हमारे बॉडी में ज्यादा टाइम के लिए रहता है. और एक और चीज, जब प्राइमरी एक्सपोजर होगा, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, IgM पहले रिलीज होगा, उसके कुछ देर बाद IgG रिलीज होगा और हमारी बॉडी इस टाइम पे क्या करती है, कुछ मेमोरी सेल्स बनते हैं. मेमोरी सेल्स मींस वो याद रखते हैं कि इस बार किस एंटीजन ने हमारी बॉडी पे अटैक किया, ताकि सेकेंड टाइम अगर सेम एंटीजन अटैक करेगा तो वो इमीडिएट रिएक्शन देंगे, तब कोई लैग फेज नहीं होगा. ओके,
सो सेकेंड एक्सपोजर हो गया है। अब क्या होगा, फिर से IgG ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ा हुआ था और IgM क्या हो गया, वो कुछ टाइम के लिए रहता है तो वो नीचे आ गया था। अब फिर से सेकेंड एक्सपोजर हुआ तो सबसे पहले जो अटैक करेंगे वो कौन करेंगे, हमारे मेमोरी सेल्स, क्योंकि जो मेमोरी सेल्स थे उन्हें याद है कि पहले भी इसी एंटीजन ने अटैक किया था। तो इमीडिएटली जो मेमोरी सेल्स है वो क्या करेंगे, वो बढ़ जाएंगे, दे विल प्रोलिफरेट एंड दे विल जनरेट ए स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, वो अटैक करेंगे। और उसी टाइम पे क्या होगा, कुछ न्यू बी सेल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, वो हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि तो आपने WBCs के अंदर पढ़ा होगा। तो न्यू बी सेल्स भी बनते हैं और जो नए बी सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स को तो पता है कि ये वही एंटीजन है जिसने पहले अटैक किया था, तो उन्होंने इमीडिएटली अटैक कर दिया। लेकिन कुछ बी सेल्स होते हैं जो नए हैं, उनके लिए वो क्या है, वो एंटीजन न्यू है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके लिए न्यू है। तो उस समय फिर से क्या होगा, IgM प्रोड्यूस होगा। ओके, IgM प्रोड्यूस होगा, ये नीचे आ जाएगा और साथ में IgG तो हो ही रहा है। IgM प्रोड्यूस हुआ, इसके कुछ टाइम बाद ये भी IgG रिलीज करेंगे और ऑलरेडी जो हमारे मेमोरी सेल्स हैं वो तो उस पर अटैक कर ही रहे हैं, ठीक है, दे आर ऑलरेडी IgG। तो अब क्या होगा, इसलिए IgG कंटिन्यूएशन में बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो हमारा IgM है उसका लेवल वो प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है और फिर से नीचे आ जाता है। फिर से अगर थर्ड एक्सपोजर होगा IgM बढ़ेगा और फिर नीचे आ जाएगा। बट जो हमारा IgG है, दिस इज द थर्ड एक्सपोजर, इट विल कंटिन्यू गो ऑन इंक्रीजिंग। ओके, अगेन आई विल रिपीट, IgM प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। इसका हाफ लाइफ शॉर्ट होता है, इसलिए ये ज्यादा टाइम तक हमारे बॉडी में नहीं रहता है। IgM रिलीज करने के कुछ देर के बाद हमारा इम्यून जो सिस्टम है वो IgG रिलीज करता है और प्राइमरी एक्सपोजर के टाइम कुछ मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाएंगे, वो मेमोरी सेल्स याद रखते हैं उस एंटीजन को। अब नेक्स्ट टाइम जब सेम एक्सपोजर होगा, मेमोरी सेल्स ऑलरेडी रेडी हैं, वो उस पर अटैक कर देंगे। सेम टाइम कुछ न्यू बी सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं और वो क्या करते हैं, उनके लिए वो इन्फेक्शन नया है तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स देंगे IgM के साथ, IgM रिलीज होगा और वही सेल्स कुछ देर के बाद IgG भी रिलीज करेंगे। तो IgG का लेवल बढ़ता जाता है हमारी बॉडी में। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग IgG इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कैन जो IgG हमारा होता है, इट कैन एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट। सो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये भी हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में। हाउ इट डज, ये कैसे इसको करता है, दैट इज ए वो अलग से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा भी है। तो हम इसके जो हमारा एंटीबॉडीज टाइप्स फिनिश हो जाएगा उसके बाद सेपरेटली आई विल टेक दैट टॉपिक। नेक्स्ट इज एक्ट एज ऑप्सोनेंट। सो नाउ व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ऑलरेडी पहले। Again, I will explain what is opsonization. With the help of flow chart as well as diagram, I will explain you. So what happens? Diagram से देखते हैं यहाँ पर, then I will explain you with the flow chart. Okay. For example, this is virus. ये क्या है, वायरस है जिसको हम एंटीजन कह रहे हैं। What will happen? अब जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन G है उसने क्या किया, ये इसके रिसेप्टर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो हमारा एंटीजन से कह सकते हैं, IgG ने इस पे क्या किया, अटैक किया। ओके, एक और चीज मुझे आपको यहाँ पर बताना है, ये हैवी चेन लाइट चेन एक टिपिकल एंटीबॉडी की है। इसका जो ये वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं FC पोर्शन, क्रिस्टलाइज इसको बोल सकते हैं हम। अगर फुल फॉर्म इसकी बात करें, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइज्ड। ये वाला जो इसका पोर्शन होता है ये होता है FAB पोर्शन। FAB मींस एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, जो कि एंटीजन से बाइंड होता है। ओके, इतना आपको समझ आ गया, FC पोर्शन एंड FAB पोर्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वायरस है, एंटीजन है, एंटीजन पे अटैक किया IgG ने। नाउ व्हाट विल हैपन, जो इसका ये क्या है, नीचे वाला जो पोर्शन था FC पोर्शन था, ये FAB पोर्शन है, एंटीजन बाइंडिंग, एंटीजन के साथ इसने बाइंड किया। और अब जो FC पोर्शन है वो क्या होता है, इसका एक्टिवेट हो जाता है। FC पोर्शन विल बी एक्टिवेटेड। Okay, I will write here also in the flow chart what is happening. IgG will bind with the antigen. Okay, now what will happen, FC portion
will be activated. FC पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन एक्टिवेट हो गया हमारे. ओके, आई विल यूज ब्लैक मार्कर फॉर दिस. एक्टिवेट हो गया FC पोर्शन जो हमारे एंटीबॉडी का है, IgG का. नाउ व्हाट विल हैपन, न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारी बॉडी में. न्यूट्रोफिल्स आर दी टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. नाउ व्हाट विल हैपन, न्यूट्रोफिल्स में हमारे मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं. This is neutrophil. Okay, neutrophil has membrane receptors. अब जो न्यूट्रोफिल के मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब इसका FAC पोर्शन एक्टिवेट होगा. ओके, दिस इज द मेम्ब्रेन receptor of neutrophil. Again I will repeat what happened. IgG will bind with the antigen. Bind कर लिया. FC portion will be activated. FC portion है तो fragment crystallized हमारा IgG का, वो activate हो जाएगा. उसके एक्टिवेट होने से क्या होगा, न्यूट्रोफिल हैज मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स. जो हमारे न्यूट्रोफिल्स ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं. जैसे ही FAC पोर्शन एक्टिवेट हुआ ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जो हमारा ये है IgG है, इसमें क्या हो रहा है, एक साइड से तो इसने क्या किया हुआ है, फ्रॉम वन साइड IgG इज होल्डिंग द एंटीजन and from other side IgG is activating the neutrophil. ओके, दूसरी साइड क्या हो रहा है, जो हमारा IgG है एक साइड तो वो न्यूट्रोफिल का मेम्ब्रेन रिसेप्टर है उसे उसने एक्टिवेट कर दिया, और एक साइड उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीजन है उसे होल्ड करके रखा है. नाउ दिस एंटीजन कांट रन, है ना, वो कहीं भाग नहीं सकता है क्योंकि उसे अच्छे से उसे पकड़ लिया है. नाउ फर्दर व्हाट विल हैपन, फेगोसाइटोसिस को स्टिमुलेट करता है न्यूट्रोफिल्स. व्हाट हैपन, इट विल सेंड सिग्नल एंड फेगोसाइटोसिस विल बी स्टिमुलेटेड. ओके, इसने क्या किया, ये एक्टिवेट हो गए मेम्ब्रेन रिसेप्टर न्यूट्रोफिल के एंड इट विल सेंड सिग्नल एंड स्टिमुलेट फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस हो जाएगा तो ये वायरस को ये क्या कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा एंड इट विल बी डिस्ट्रॉयड. दिस इज ऑप्सोनाइजेशन. ओके, okay, now the next thing that comes is it neutralizes virus and toxins. जो हमारा IgG है वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है वायरस को और टॉक्सिन्स को. How that we will see here. For example, this is virus, okay, and this virus have some receptors की हमने बात की थी. receptors क्या है exactly, some special proteins. These are special proteins. Okay, अब यहाँ पे हमारा ये क्या है, सेल है. We can say this is the target cell. ये टारगेट सेल है जिसपे ये अटैक करने वाला है हमारा एंटीजन. ओके, और किसकी हेल्प से करेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ दिस एंटीजन. सेल पे भी हमारे कुछ सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं. ओके, तो अब क्या होगा, अगर इसको इस पे अटैक करना है एंटीजन को, ये यहाँ से आएगा और ये इसके जो प्रोटीन है, ये सेलुलर हमारा सेलुलर प्रोटीन है. ओके, दिस इज सेलुलर प्रोटीन, है ना. ये सेलुलर प्रोटीन को क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके हमारे सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा. इट विल ट्राई टू इन्वेड द सेल, या फिर ये अपना जेनेटिक मटेरियल, जो एंटीजन का जेनेटिक मटेरियल है उसे रिलीज करेगा हमारे सेल के अंदर. क्यों, ताकि वो बीमारी पैदा कर सके. ओके, सो अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा IgG है, व्हाट IgG विल डू, IgG यहाँ पे आएगा और इनसे बाइंड हो जाएगा.
आईजीजी ने क्या किया, वो इससे बाइंड हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, अब अगर ये यहाँ पे आ भी जाएगा, है ना, if somehow it will reach here, this is the antigen, it has the receptors, it will not be able to touch the cellular protein. Okay, why? Because IgG ने इसको क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो अगर इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो ये हमारे सेल को टारगेट नहीं कर पाएगा। सो इन दिस वे इट न्यूट्रलाइजेस द वायरस। ओके, नेक्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट न्यूट्रलाइजेस टॉक्सिन्स। हाउ? सो फॉर एग्जाम्पल, जो एंटीजन है उसके 2 कंपोनेंट हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, दिस इज ए कंपोनेंट एंड दिस इज बी कंपोनेंट। ए कंपोनेंट का काम क्या है, इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल है और ये क्या करेगा, हमारे सेल के अंदर जाके उन टॉक्सिन्स को रिलीज कर देगा। और जो हमारा बी कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, इट विल बाइंड विद द रिसेप्टर्स ऑफ द सेल। जिस सेल पे इसने अटैक करना है उसके साथ जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टारगेट सेल, यहाँ पे ये इसका रिसेप्टर है